ये कहानी एक बौद्ध भिक्षुक के बारे में है, जो अपनी आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के कारण लोगों के बीच मशहूर था। वह एक रहस्यमय और आदर्शपूर्ण व्यक्ति था, जिसके उपदेश और सिद्धांतों को लोग अचरज से सुनते थे। एक दिन, एक युवा पुरुष ने उसके पास आकर दर्शन लेने की प्रार्थना की। भिक्षुक ने उससे एक रहस्यमय पहेली पूछी और उसे सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित किया। युवा के पास मंजूषा थी और उसे उसका रहस्य सुझाने की चुनौती दी गई। युवा परेशान था और उसे काफी प्रयासों के बावजूद रहस्य को समझने में असफलता हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे उसे एक नया दृष्टिकोण मिला और वह अपने आंतरिक ज्ञान के साथ सत्य का पता लगाने के लिए तत्पर हुआ। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे शीलवंत भिक्षुक अपनी आत्मा के माध्यम से सत्य की खोज में युवा को प्रेरित करते हैं। यह कहानी उनकी गहन ज्ञानवता और प्रामाणिकता को दर्शाती है, जो लोगों को सत्य की खोज में अपनी आंतरिक शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। शीलवंत भिक्षुक एक आदर्श व्यक्तित्व है, जो लोगों के मन में ज्ञान और सत्य की उजागरता को प्रोत्साहित करता है। ये कहानी अद्वैतवादी दृष्टिकोण, ध्यान और आत्मानुभव के माध्यम से व्यक्तिगत एवं आध्यात्मिक विकास की महत्वपूर्णता को प्रकट करती है। शीलवंत भिक्षुक की प्रेरणादायक कथा हमें ये याद दिलाती है कि हमें सत्य की खोज में आत्मा के माध्यम से एकीकृत होना चाहिए और जीवन में आत्मानुभव का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। एक समय की बात है, एक प्रमुख बौद्ध विहार में एक बौद्ध भिक्षुक निवास करता था। वह भिक्षु अपनी शिक्षाओं के साथ साथ अपने सिद्धांतों के प्रदर्शन के लिए भी प्रसिद्ध था। उनके पास सभी व्यक्ति उनके गुरुत्वाकर्षण के कारण आते थे। वह एक रहस्यमय और प्रेरणादायक व्यक्ति थे, जिसे सभी लोग अचरज से देखते थे। एक दिन, एक युवा पुरुष उनके पास आया और उनके दर्शन लेने के लिए प्रार्थना की। भिक्षुक ने युवा को ध्यान से सुना और फिर एक आश्चर्यजनक पहेली पूछी, तुम कहाँ जाना चाहते हो? युवा थोड़ी देर सोचने के बाद उत्तर देने के लिए बोले, स्वामी जी, मैं सत्य की खोज में जाना चाहता हूँ। भिक्षुक उसे एक मंजूषा, लक्षित ढांचा दिया और कहा, जब तक तुम इस मंजूषा का रहस्य नहीं जान लेते, सत्य तक पहुँचना मुश्किल होगा। इसे खोलकर मुझे वहां जाने के लिए बताओ जहां सबसे अधिक सत्य छिपा है। युवा परेशान करते हुए मंजूषा को देखता रह गया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। वह ढांचे को घुमा फिराकर खोजने लगा, परंतु कुछ नया नहीं मिला। उसका मन उलझन में था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और धीरे धीरे मंजूषा के रहस्य को सुझाने के लिए प्रयास करना शुरू किया। दिन बीतते गए और युवा अब भी निराश हो रहा था। उसकी उम्मीदें कम हो रही थीं, और वह मानता था कि यह पहेली असंभव है। फिर एक दिन, जब उसे अपनी असफलता के बारे में सोचते हुए वन में घूम रहा था, उसे एक वृक्ष का ध्यान आया। उसने देखा कि वृक्ष की डालों पर पुराने पत्ते थे, जो धीरे धीरे सूख रहे थे और झड़ने लगे थे। उसका ध्यान मंजूषा की तरफ खींचा गया, और उसके मन में एक विचार उद्भव हुआ। उसने मंजूषा को लगातार घुमाते हुए ध्यानपूर्वक देखा और तभी उसे एक छिपे हुए छोटे स्वर्णिम पत्ते का एक टुकड़ा दिखाई दिया। युवा अचानक समझाने लगा कि यही सत्य था जिसकी वह खोज में था। वह ज्यों ही मंजूषा के रहस्य को सुझाने के लिए पहले से अधिक उत्साहित हो गया। वापस बौद्ध भिक्षुक के पास लौटते हुए, युवा ने आदर सहित मंजूषा को उसके हाथों में स्थान दिया। उसने कहा, भिक्षु जी, सत्य वही है जो हमारे अंदर छिपा हुआ होता है। हमें अपने अंदर की गहराइयों में जाकर खोजना पड़ता है। यही सत्य है जिसे मैं प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। भिक्षुक ने उसकी आंखों में चमक देखी और धीरे से मुस्कान की। उन्होंने कहा, अरे युवा, तुमने सत्य को पहचान लिया है।
जैसे तुमने मंजूषा के रहस्य को समझा, वैसे ही सत्य भी हमारे अंदर छिपा हुआ होता है। जब हम अपनी अंदर की गहराइयों में जाकर खोजते हैं, तो हमें सत्य मिलता है। ये कहानी बताती है कि सत्य और ज्ञान की प्राप्ति केवल बाहरी ढांचाओं और आदर्शों की सीमा से परे होती है। हमें अपनी आत्मा की ओर दृष्टि केंद्र करते हुए सत्य की खोज में जुटना चाहिए। ये हमें ये सिखाती है कि हमारी अंतरात्मा में ही सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान और सत्य निवास करते हैं, और हमें अपनी आत्मा के साथ एकाग्र होने की आवश्यकता है। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें अपने जीवन में सत्य की खोज करनी चाहिए, और उसके लिए हमें अपनी अंदर की चमकते हुए आत्मा का साथ देना चाहिए। सत्य और ज्ञान हमें आनंद, प्रेरणा और मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। इस कहानी का शीर्षक शीलवंत भिक्षुक है, जो इस कहानी की महत्वपूर्ण विशेषता को दर्शाता है। शीलवंत भिक्षुक उस युवा के मार्गदर्शक और प्रेरणादायक होता है, जो सत्य की खोज में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है।